हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को गुलाम वंश के बारे में बताया है, ठीक है, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगला जो वंश आता है आपका खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 के बीच में चलता है। तो उसके बारे में जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और आपकी ये सीरीज जो है सतीश चंद्रा की जो NCERT स्पेशल जो बुक आती है, ठीक है, मिडवल हिस्ट्री के लिए, तो उससे ही आपके पॉइंट्स उठाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। यदि आप चैनल पे पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। इसी चैनल में मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। मुश्किल से 10 या 11 वीडियो हैं जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सब आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, UPPSC RO या UPPSC प्रीलिम्स को लेकर, तो वो टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए हैं। यहाँ पर देखिए, खिलजी वंश में आपको क्रोनोलॉजी जरूर याद रखनी है। शासकों की कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, तो आपको यह ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए, जलालुद्दीन खिलजी आते हैं 1290 से 1296 के बीच में। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही शासक है खिलजी वंश में मेन, 1296 से 1316 के बीच में। इसके बाद सिहाबुद्दीन उमर बनता है। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी बनता है। मुबारक शाह खिलजी के बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह बनता है, ठीक है। खिलजी वंश जब स्थापित होता है तो उसे खिलजी क्रांति के नाम से इसे प्रसिद्ध किया जाता है। इसका कारण क्या होता है, इनके द्वारा जो है तुर्की के जो अमीर वर्ग था उसका सत्ता पर एकाधिकार होता है और जातीय तानाशाही को खत्म करने का काम करता है। कौन? खिलजी क्रांति के समय। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके संस्थापक जैसे मैंने बताया कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। इन्होंने राजधानी बनाई थी किलोखरी को। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए, अब इतना बस आपसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए, आपको सीधा अलाउद्दीन खिलजी पर आ जाना है, ठीक है। इसका मूल नाम क्या था? अली गुरशास्प था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 के मध्य में था। अलाउद्दीन खिलजी जब शासन नहीं कर रहा था, यानी जब राजा नहीं था, तो इसके पहले कड़ा मानिकपुर का सूबेदार थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुल्तान बनने से पूर्व जो है इसने देवगिरी को जीता था। जब जलालुद्दीन खिलजी शासक होता है तो उसी के समय ये देवगिरी को इसने जीता था, जहां यादव लोग शासन कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य का विस्तार किया और इसने 2 थ्योरी पर बहुत ज़्यादा काम किया था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी को ये मानता था और चाणक्य की विस्तार नीति। देखिए, ये थ्योरियाँ तो बाद में आई, लेकिन मतलब इनसे आप ये समझ सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है ये मानता था कि यदि आप सर्वाइव नहीं करेंगे तो आप बच नहीं सकते हैं इस प्रकृति में। यानी ये साम्राज्य को बढ़ाते रहना ही राजा का काम होना चाहिए, तभी वो सस्टेन कर सकता है, अन्यथा उसे कोई और राजा हराकर अपने राज्य को बढ़ाएगा, ठीक है। चाणक्य की विस्तार नीति को भी ये मानता था। यानी राजा का मुख्य काम होता है अपने शासन जो कर रहा है जिस एरिया पे, उस एरिया को लगातार वो बढ़ाता चला जाए। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विजय हैं, ये कई बार एग्जाम में आपसे आ चुके हैं। गुजरात विजय इसका 1299 में आता है, ठीक है। सेनापति था इसका नुसरत खां था। मलिक काफूर को देखिए, जब गुजरात जीत लेते हैं 1299, तभी मलिक काफूर को ये खरीदते हैं और इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर जो है दक्षिण भारत को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, गुजरात विजय 1299 में। उसके बाद रणथंभौर विजय होता है आपका 1301 में। इसमें देखिए, हमीर देव जो शासक होता है उसको इसने हराया था। जौहर प्रथा का इसमें वर्णन मिलता है, अमीर खुसरो ने ये किया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, चित्तौड़ विजय है, इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ विजय उसी पर आधारित है जो आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उस पर इसी चित्तौड़ विजय के बारे में दिखाया गया है। उसमें ये 1303 में होती है। 1301 में देखिए रणथंभौर, 1299 में आपका गुजरात विजय और 1303 में चित्तौड़ विजय। इसमें देखिए, राजा रतन सिंह जो आपने देखा होगा मूवी में, शाहिद कपूर जो रोल निभाते हैं, उसमें रतन सिंह को ये पराजित करते हैं और शासन किसको सौंप दिया जाता है यहाँ का? तो खिज्र खां को सौंप दिया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। कहाँ का? चित्तौड़ का। इसका नाम क्या रख दिया जाता है? खिजराबाद। इसको देखिए, मालवा 1305 में है। इसके बाद सिवाना है 1308, जालौर है 1311 में। ये आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले गुजरात विजय 1299 में, उसके बाद रणथंभौर विजय 1301 में, उसके बाद चित्तौड़ विजय 1303 में, इसके बाद मालवा विजय 1305 में, इसके बाद सिवाना विजय 1308 में, इसके बाद 1311 में जालौर। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये आपसे पूछ सकता है कि इनको मेल करने को पूछ सकता है, किस समय किस राजा को इसने हराया था, किस एरिया को, ठीक है, इसने अपने कब्जे में लिया था। दक्षिण भारत में देखिए, विजय
मलिक काफूर के द्वारा। मलिक काफूर के द्वारा भी आपको चारों ध्यान देना है। देवगिरी को 1307 में जीता गया। वारंगल जहाँ आपके राजा थे प्रताप रुद्रदेव सेकंड 1309 में जीता गया। होयसल में वीर भल्लाल थे, ये 1310 में जीता गया। और पांड्यों से पांडे जो थे इनमें 1311 में इनसे जीता गया। देखिए वारंगल में जो है जो प्रताप रुद्रदेव सेकंड है इनको मलिक काफूर ने हराया था और इनसे इन्होंने कोहिनूर हीरा जो है उसे प्राप्त किया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कोहिनूर हीरा शुरुआत में आपको प्रताप रुद्रदेव सेकंड ने ही बनाया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, यानी बनवाया था, ठीक है। और ये देवगिरी से आपके वारंगल से संबंधित थे। इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बात करो तो इसने उपाधि ली थी सिकंदर सानी, यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि इसने ली थी। और दिल्ली में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी के समय हुए थे, लगभग 7 बार हुए थे। और बचने के लिए इसने एक सीरी फोर्ट बनवाया था। नॉर्थ भारत में देखिए इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण नीति अपनाई थी, यानी स्वयं शासन करेगा, ठीक है, प्रत्यक्ष नियंत्रण नीति। लेकिन साउथ भारत में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी उस राज्य को जीत लेते थे लेकिन उसे क्या करते थे, जीत कर उसे वहीं सौंप देते थे उन्हीं राजाओं को और कहते थे आप हमें इसके बदले कर देते रहेंगे, यानी टैक्स देते रहेंगे। इसी नीति को हस्तक्षेप की नीति को साउथ भारत में समुद्रगुप्त ने भी लागू कराया था, जिसे हम दक्षिण पथ विजय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बाजार नियंत्रण नीति की बात कर लेते हैं। तो बाजार नियंत्रण नीति इसमें देखिए सराय अदल इसे कहा जाता था। बाजार नियंत्रण नीति का जो प्रमुख कारण था इस नीति को जो लाया गया था उसके लिए देखिए सैन्य सुदृढ़ीकरण, यानी अपने सैन्य शासन को मजबूत करना इनका प्रमुख कारण था। प्रशासन को मजबूत करना और मुद्रास्फीति को कंट्रोल में रखना, कम करना, ठीक है। उल्लेख बात कर लेते हैं, कहाँ उल्लेख मिलता है बाजार नियंत्रण नीति के, तारीखे फिरोज शाही में इसकी जानकारी मिलती है। इसकी रचना की थी बर्नी ने, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 3 बाजार के बारे में जानकारी मिलती थी कि खाद्य सामान्य बाजार और गुलाम प्लस जानवरों का बाजार। खाद्य बाजार जो था उसमें 7 नियम का उल्लेख मिलता है। खाद्य से संबंधित जो अधिकारी थे इसे मलिक कबूल था। सामान्य में 5 नियम थे, गुलाम और जानवर में 4 नियम थे। सफलता के लिए इन्होंने दीवाने रियासत जो बनाया गया था और इसका प्रमुख जो बनाया गया था वो मलिक याकूब को बनाया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। प्रत्येक बाजार के लिए एक सहना ए मंडी का इन्होंने निर्माण कराया था। नए कर्मचारी कौन कौन से, तो बरीद थे और मुनिहियान को बनाया गया था जो कि गुप्तचर थे और ये डायरेक्ट सुल्तान के अधीन आते थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। विदेशी व्यापारियों को सब्सिडी देने का उल्लेख भी मिलता है यहाँ। पहले शासक यही था अलाउद्दीन खिलजी था जिसने भूमि की पैमाइश कराई थी। मध्यस्थ जो होते थे खुद मुकद्दम और चौधरी, इनका इन्होंने अंत करा दिया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना, बहुत ही सुधार कराए थे। और इन्होंने घरी चर और चराई कर लगाया था। घरी कर जो गृह कर होता है उस पर लगाया था और चराई कर जो पशुओं को चारा वारा खिलाया जाता था, ये 2 कर जो हैं आपकी इसी के द्वारा लगाए गए थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अलाउद्दीन खिलजी था जिसने दीवाने मुस्तक राज स्थापित कराया था जो कि आपके भू राजस्व की वसूली से संबंधित था। बाजार नियंत्रण की जानकारी आपको ध्यान देना कहाँ कहाँ से मिलती है। देखिए खजाइन उल फतह से मिलती है जो अमीर खुसरो की लिखित थी। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला उससे जानकारी मिलती है। और इसामी की बुक है आपकी फुतूह उस सलातीन, इससे भी जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दाग हुलिया प्रणाली को लागू कराया था, यानी आपकी दाग हुलिया प्रणाली का मतलब ये है जो आपके देखिए घोड़े आप देखते हैं उस समय थे, घोड़ों पर दाग लगा दिया जाता था, यानी एक प्रकार से उनमें ठप्पा लगा दिया जाता था। और हुलिया का मतलब ये है जो उस घोड़े पर बैठता था तो उनका हुलिया बनाकर उसमें बना के रख दिया जाता था, यानी जो घोड़ा जो से आपका घुड़सवार चलाएगा वही चलाएगा, यानी उनकी पहचान के लिए है ताकि कोई फ्रॉड न कर पाए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी के कारण से ही इसकी जो शासन व्यवस्था है और सैन्य व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। देखिए निर्माण इसने कह कराया था, तो इसने देखिए अलाई का दरवाज़ा बनवाया और 1000 खंभा महल की स्थापना कराई थी। एकता व्यवस्था को इसने समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट तुर्की शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखकर, ये चीज़ आपको ध्यान देना, तभी यह शासन इतना मजबूत था, यानी आपका अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। परवाना नवीस की बात करें, ये क्या है, तो ये आपके अधिकारी थे, एक वस्तुओं के परमिट जारी करने के लिए परवाना नवीस था, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए मसाहत पद्धति है, ये लगान निश्चित करने के लिए था, ये मसाहत पद्धति। दीवाने रसालत विभाग की इसने स्थापना कराई थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए मुबारक खिलजी ने क्या किया था, इसने अपने आप को स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पैगंबर की सेना की उपाधि किसने ली थी, तो ये नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने इस उपाधि को लिया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए आपका है तुगलक वंश, ये आपका 1320 से 1414 के मध्य में
ये शासनकाल रहता है। सबसे ज़्यादा समय तक शासनकाल इन्होंने ही किया था, किसने? तुगलक वंश ने, 1320 से 1412 तक। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक है, 1320 से 1325 के मध्य में शासन करते हैं। शासकों का कालक्रम आपको याद रखना, देखिए पहले आपके गयासुद्दीन तुगलक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक है, फिर फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। ये शॉर्टकट में नाम लिखे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक के देखिए तुगलक शाह बनते हैं, फिर अबूबकर बनते हैं, फिर मोहम्मद शाह बनते हैं, महमूद शाह सेकंड बनते हैं, और महमूद शाह सेकंड के इस समय में तैमूर का आक्रमण होता है। ये चीज़ आप भी आपको ध्यान देना है। देखिए गयासुद्दीन तुगलक का एक कथन था, इसने कहा था कि एकता का जो राजस्व होता है, राजस्व में 1/11 से 1/10% से ज़्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिए। ये गयासुद्दीन तुगलक का एक कथन था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसने जो है नहरों की सिंचाई इसने प्रारंभ कराई थी, ठीक है। पहला शासक था नहरों की सिंचाई प्रारंभ कराने वाला, ये पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक जिसने डाक व्यवस्था भी स्टार्ट कराई थी। बंगाल विभजन की बात कर लेते हैं। बंगाल विजय की 1324 में इसने बंगाल विजय किया था, और जौना खां जो इसका बेटा था, इसने इसी विजय के बाद लकड़ी का मकान बनवाया था, जिस पर फिरोज आपके जो गयासुद्दीन तुगलक है उनकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। गयासुद्दीन तुगलक के समय जो समकालीन थे निजामुद्दीन औलिया, इन्हीं के समकालीन थे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के, जो 1325 से 1351 के बीच में रहते हैं। इन्हीं के शासनकाल में इब्न बतूता आए थे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम जौना खां था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये 18 विषयों में विद्वान था, बहुत ही विद्वान शासक था ये। अरबी, फारसी, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ऐसे 18 विषयों में ये विश्वविख्यात थे, यानी बहुत ही पारंगत थे ये। जैन मुनि थे, इसके समय में आपको ध्यान देना है। राजशेखर जैन मुनि थे, इनसे इनकी दोस्ती थी। जिन प्रभा सूरी से इनकी दोस्ती थी। जम्बू जी से इन्होंने क्या किया था? जम्बू जी को इन्होंने भूमि अनुदान में दी थी, जम्बू जी को, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। हिंदू त्यौहार खासकर होली में इसने भाग लिए थे, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए उलेमा वर्ग को इसने नियंत्रित करने का काम किया था। उलेमा वर्ग जो है ये कट्टरपंथी थे, जो आप देखते हैं ना मौलवी वगैरह होते हैं, उसका एक वर्ग था जो उलेमा वर्ग कहलाता था, और बहुत ज़्यादा कट्टरपंथ थे। तो उलेमा वर्ग को इसने नियंत्रण किया था, जिसके कारण इसके शासनकाल में कट्टरपंथ बहुत थोड़ा सा कंट्रोल में था। इसके प्रशासन की बात कर ले तो देखिए नॉर्थ साउथ को एक करने का इसने प्रयास किया था। प्रयास करने के इसने कदम उठाए थे। क्या कि इसने क्या किया था? देवगिरी जो दौलताबाद हो उसको जो है इन्होंने सेकेंड राजधानी के रूप में स्थानांतरित करने का काम किया था। कहाँ से? दिल्ली से इन्होंने दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित किया, लेकिन बाद में पुनः फिर से दौलताबाद से दिल्ली इन्होंने राजधानी कर दी थी। इन्होंने क्या किया था? योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने का काम किया था, यानी नौकरी देने का काम। इसको देखिए इनके जो 9 प्रयोग थे जो कि असफल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें आपने सुना हो तुगलकी फरमान, इसी कारण से फेमस रहता है। आप वर्तमान राजनीति में भी सुनते रहते हो तुगलकी फरमान जारी किया गया। उसका मतलब यही है कि ऐसे फरमान जो जारी तो अच्छे मन से किए जाते हैं लेकिन वो फेल्ड हो जाते हैं। तो देखिए 9 प्रयोग थे जो फेल हुए थे। दोआब क्षेत्र में कर की जो वृद्धि की गई थी वो इन्होंने किया था, लेकिन बाद में ये इनकी जो कर वृद्धि स्कीम जो थी वो फेल मार जाती है। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, चांदी और तांबा की जारी की थी, परंतु क्या हुआ? नकल के कारण ये असफल रही थी। सांकेतिक मुद्रा इन्होंने जारी क्यों की थी? तो क्योंकि चांदी और सोना जो है विश्व स्तर पर और भारत के स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा इनकी कमी थी, जिसके कारण इन्होंने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी, ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या किया? इसकी नकल की। उसका कारण क्या था? क्योंकि इस सांकेतिक मुद्रा पर एक एकाधिकार नहीं था और इतना सिंपल थे, ऐसी कोई मुहर नहीं थी स्पेशल जो कि सरकार के द्वारा यानी शासन व्यवस्था के द्वारा ही लागू किया जाए। इसे लोग घरों में इनकी मुद्राएं बनाने लगे, जिसके कारण से ये मुद्रा इनकी फेल हो गई, ठीक है। खुरासान या कराचिल अभियान इन्हीं से संबंधित थे। खुरासान में देखिए नई सेना इन्होंने गठित की खुरासान के लिए, सैलरी बढ़ाई, लेकिन क्या हुआ? परंतु जो सहयोगी था जिसके साथ इन्हें लड़ने जाना था वही धोखा देके भाग जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इन्होंने कृषि सुधार के लिए कुछ काम किए। दीवाने कोही नामक इन्होंने एक विभाग बनाया था जो कि कृषि विभाग थे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। प्रमुख अमीर कोही था, और इसमें देखिए ऋण बांटे जिससे इन्होंने सोंधर या तकावी कहा था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ऋण जो बांटे गए थे दीवाने कोही के अंतर्गत तो उसे सोंधर या तकावी कहा जाता था। बढ़नी का कथन था एक इन्हीं से संबंधित, किससे संबंधित? मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित, कि एक काना कुत्ता बस रह गया है और बाकी सब जितने काने कुत्ते थे वो सब मारे गए हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक से ही रिलेट करके कहा गया था। कराची अभियान की बात करें तो कराची अभियान जो है कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित थी। लगभग इसमें क्या हुआ था? इस समय देखिए 1337 में ये अभियान चला था, और इसने बिना सोचे समझे
मौसम के बारे में जानकारी न प्राप्त करते हुए इसने सीधा चढ़ाई कर दी। और देखिए कुमाऊं की पहाड़ियों में ठंडी रहती है, जिसके कारण से लगभग सभी सैनिक मारे जाते हैं। दिल्ली में देखिए इन्होंने जहां पनाह नगर की स्थापना की थी। साम्राज्य का इसी समय देखिए विघटन हो जाता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जिससे आपको देखिए बहमनी साम्राज्य और आपके विजयनगर साम्राज्य निकलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब आगे बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक की। इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 के मध्य में शासन करता है। ठीक है, इनके देखिए पिता जो मुस्लिम रहते हैं और माता हिंदू रहती है, जिसके कारण से जो उलेमा वर्ग था काफ़ी ज़्यादा नाराज था। ठीक है, इसने किया गया इनको खुश करने के लिए फिरोज शाह तुगलक जो है उलेमा वर्ग के मन का करता है, जिसके कारण से ये कट्टर राजा भी कहलाता है। चीज़ आपको ध्यान देना है। इसने देखिए शरीयत नियम को लागू कराया और इसने 2 बार राज्याभिषेक भी करवाया था। धार्मिक कार्य इसके देख लेते हैं। देखिए इन्होंने किले में चित्र को वर्जित करा दिया था, क्योंकि जो इस्लाम धर्म है उसमें देखिए चित्रों को बनाना वर्जित है। केवल किलों में आयतें लिखी जाती हैं, यानी जो उर्दू में कुरान की आयतें होती उन्हें बस लिखा जाता है, चित्र वगैरह अलाउ नहीं रहते हैं। इसने देखिए सूफी संत की मजार या दरगाह में महिलाओं को वर्जित कर दिया था। इसने सोने और जड़ी के कपड़ों को वर्जित कर दिया था। 4 प्रकार के कर देखिए जजिया कर जो आपका गैर मुस्लिम को लगते थे, ज़कात मुस्लिमों को लगते थे, खुम्स जो है ये आपका चोरी किए हुए सामान पर लगता था। ठीक है, और एक खराज कर था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। ये इसने लागू करा था, जजिया कर, जकात कर, खराज कर और खुम्स कर। जगन्नाथ मंदिर को इसने लूटा था। ज्वालामुखी मंदिर जो आपके कांगड़ा गुजरात में है, इनको लूटने का काम इसने किया था। जो ज्वालामुखी का मंदिर था यहाँ से इसने देखिए संस्कृत ग्रंथ लाया था, जिसका फारसी अनुवाद भी किया था। उसका नाम क्या था? दलायत फिरोज शाही। इसके बाद देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर इसने लगाया था, पहले टाइम है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। फर्स्ट टाइम ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पंचकोट किले से हिंदू लड़की को गोद इसने लिया था। पंचकोट जो जिला है वहाँ से इसने एक हिंदू लड़की को भी गोद लिया था। किसने लिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। उलेमा वर्ग को इसने सपोर्ट जरूर किया, लेकिन देखिए राजनीति का हस्तक्षेप को इसने फिर भी अलाउ नहीं किया था उलेमा वर्ग को। टोपरा विलेख को इसने संरक्षित किया था। खाने जहाँ मकबूल की बात करें तो ये एक तेलुगु ब्राह्मण थे और फिरोज शाह तुगलक के वजीर भी थे, ये चीज़ आपको ध्यान देना। खाने जहाँ मकबूल। अब देखिए प्रशासन की बात कर लेते हैं तो एकता प्रणाली को इन्होंने आनुवंशिक बना दिया। देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने एकता प्रणाली को जो था ना, इसको जो योग होता था यानी कंपटीशन के आधार पर उसे देता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ये सब चीज़ें बदल दी। अमीर वर्ग के लिए इसने उदार राजस्व नीति को अपनाया था। सैन्य भर्ती को इसने आनुवंशिक कर दिया, यानी पिता अगर नौकरी में है उसके बाद लड़का ही बनेगा, उसका लड़का ऐसे बनेगा। ठीक है, इन्होंने देखिए दाग हुलिया प्रथा को भी खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार इनके समय बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। समाज कल्याण की बात कर लेते हैं तो देखिए दीवाने खैरात विभाग को इसने स्थापित किया। खैरात देने के लिए रोजगार दफ्तर को स्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट है। दारुल सफ़ा जो आपका यानी सफ़ा खाने यानी अस्पतालों का इसने निर्माण करने का काम किया इसने। दीवाने इत्तिहाक इसने बनाए, वृद्धों को पेंशन स्कीम के लिए, इंपॉर्टेंट दीवाने इत्तिहाक। दीवाने बंदगान दास विभाग के लिए इसने बनाया। दीवाने बंदगान जो है इसका मतलब है इसने दोस्तों दीवाने बंदगान जो है ये दासों से संबंधित था और फिरोज शाह तुगलक के समय में लगभग 1,30,000 के आसपास जो है दास थे। इसे दासों का बहुत ही ज़्यादा शौक था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसने देखिए सराय या कुओं का निर्माण कराया। इसने देखिए 6 नहरों का निर्माण कराया था, जिसमें महत्वपूर्ण नहर है आपकी उलूग खानी की नहर है, ये आपकी इंपॉर्टेंट थी। हक ए सर्व कर की बात करें तो ये एक सिंचाई कर था जो इसने लागू कराया। दिल्ली सल्तनत का इसे अकबर कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, लगभग इसने 300 नगरों की स्थापना कराई थी, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए निर्माण कार्य की बात कर लेते हैं। यदि इस स्थापत्य में कुछ निर्माण कराया हो, कुतुब मीनार की मैंने बताया था 4वीं मंजिल बनवाई थी और 5वीं मंजिल भी इसने बनवाई थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जौनपुर नगर की स्थापना इसने की थी। ठीक है, बंगाल अभियान से लौटते वक्त मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अन्य शहर जो निर्माण कराए फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजा। लोक निर्माण विभाग को इसने गठित कराया। बाग बगीचों का भी निर्माण इसने करवाया। इसके बाद देखिए नसरुद्दीन महमूद 1398 बनता है और इसी के समय में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इसमें हमने देखिए खिलजी वंश और तुगलक वंश को अच्छे से कवर कर लिया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी सीरीज। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर यदि आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।